कावड़ियों के लिए अनेक स्थानों पर कराए जाएंगे नए रिबोर। महापौर ने अधिकारियों के साथ किया कावड़ रूट का निरीक्षण। आपको बता दें, महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने निगम अधिकारियों एवं कावड़ शिविर संचालकों के साथ नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत बड़ी नहर से कुमारहेड़ा तक सोमवार शाम 7:30 बजे कावड़ रूट का निरीक्षण किया। महापौर ने करीब आधा दर्जन स्थानों पर नए रिबोर कराने, सड़क किनारे अनेक स्थानों पर टाइलिंग कराने सहित पूरे कावड़ रूट पर विशेष साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था आदि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। महापौर ने कावड़ रूट पर सड़क पर ज्यादा फैले वृक्षों की कटाई छटाई कराने को भी कहा। उन्होंने कावड़ संचालकों से कहा कि वे अतिथियों का माला पटका पहनाकर स्वागत करने की बजाय पौधा भेंट कर स्वागत करें। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने बड़ी नहर के निकट शिविर स्थल का निरीक्षण करते हुए वहां 5 पानी के टैंक मिट्टी डालकर स्थल को समतल कराने तथा दोनों ओर संपर्क मार्ग बनाने के निर्देश दिए। दबनीवाला कब्रिस्तान के बाहर बैरिगेटिंग कराने, दर्पण सिनेमा तिराहे पर पेयजल के लिए पानी का टैंक लगवाने, SBI के सामने गड्ढा भराव कराने, ढमोला पार शिविर स्थल पर पंप रिबोर कराने, होटल क्लार्क के निकट नालों की सफाई तथा सड़क के किनारे टाइलिंग कराने तथा जेल चुंगी के सामने होर्डिंग हटवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। देहरादून रोड पर कालूराम पेट्रोल पंप के सामने दूसरी पटरी पर भी नया बोरिंग कराने, मधुगन पैलेस के बाहर घास फूस की साफ सफाई कराने, नौगजापीर के सामने स्थित शौचालय का रास्ता बनवाने, शिवालिक गार्डन शिविर स्थल पर 2 नए बोर कराने तथा 7 पानी के टैंक रखवाने आदि के आदेश दिए। वार्ड नंबर 7 में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ डोर टू डोर सोर्स एग्रीगेशन चला अभियान दी जानकारी। आपको बता दें, सोमवार शाम 5 बजे वार्ड नंबर 7 जाटव नगर विजयनगर में ITC मिशन सुनहरा कल सामुदायिक नेतृत्व में विकेंद्रीकृत ठोस कचरा प्रबंधन PJRM फोर्स ट्रस्ट नगर निगम के तत्वाधान में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ डोर टू डोर सोर्स एग्रीगेशन अभियान चला, जिसमें मोहल्ला समिति द्वारा लोगों को घर घर जाकर जागरूक किया गया और स्वच्छ परिवार के स्टिकर किचन में लगाए गए। पैम्पलेट के माध्यम से मोहल्ला समिति द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। जोन 3 में सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण कार्यों को किया सील एवं ध्वस्त की कार्रवाई। आपको बता दें, सोमवार शाम 6:30 बजे जोन 3 के अंतर्गत सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने वीनू बिहार में एक हॉल के निर्माण कार्य को सील कर दिया। सरकड़ी शेख में प्लॉटिंग हेतु सड़कों एवं भूखंडों के डिमार्केशन के कार्य, गोल्डन सिटी कॉलोनी में प्लाटों के डिमार्केशन के कार्य को ध्वस्त किया गया। उक्त कार्रवाई सार्थक शर्मा सहायक अभियंता, शोएब आलम अवर अभियंता के सहयोग से संपन्न की गई। लगातार सहारनपुर विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण कार्यों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। जनपद में न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास 30,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें, 11 अगस्त 2021 को अभियुक्त सोमपाल द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने की सूचना पर थाना कुतुबशेर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार शाम 7 बजे न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास 30,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। हकीकत नगर में SC/ST बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित शिक्षकों ने उठाई प्रशिक्षण नियोजन बहाली की मांग। आपको बता दें, SC/ST बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की सहारनपुर इकाई ने सोमवार को शाम 5:30 बजे जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर वर्षों से लंबित पड़े प्रशिक्षण नियोजन की प्रक्रिया को दोबारा से शुरू करने की मांग की। संगठन ने दावा किया कि 2007 और 2009 में प्रशिक्षण ले चुके सैकड़ों अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हैं, जिससे वे मानसिक, आर्थिक और सामाजिक संकट से गुजर रहे हैं। मैं राकेश नोडियाल, जिला अध्यक्ष SC/ST बेसिक टीचर वेलफेयर एसोसिएशन। आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम सब यहाँ हकीकत नगर चौक पर इकट्ठा हुए। हमने ये जो विद्यालय परिषदीय विद्यालय है इनको मर्जर करने के जो शासन की नीति है उनके विरोध में आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा और इसमें हम मांग करते हैं कि इस शासनादेश को वापस लिया जाए। अगर फिर भी नहीं होता है तो क्या रहेगा आपके निर्णय? हम आंदोलन करते रहेंगे जब तक। आपके साथ कौन से? हमारा प्रदेश संगठन है, प्रदेश लेवल का संगठन है, प्रदेश के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम ये काम कर रहे हैं। चंद्रनगर में पहुंचे श्री श्री 1008 गंगापुत्र लक्ष्मी नारायण त्रिदंडी स्वामी कावड़ को लेकर दिया बड़ा बयान।
आपको बता दें, सोमवार शाम 6 बजे चंद्रनगर स्थित आचार्य अमित भारद्वाज के आवास पर श्री श्री 1008 गंगापुत्र लक्ष्मी नारायण त्रिदंडी स्वामी महाराज बक्सर वाले पहुंचे, जिनका स्थानीय निवासियों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी सनातनियों को एकजुट होकर रहना चाहिए। उन्होंने राकेश टिकैत के बयान पर कहा कि कावड़ियों को अपने लोगों की दुकान से ही सामान खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी कावड़ खराब हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे आप? सारे सहारनपुर वासियों को भगवान से ही करेंगे सबका मंगल हो, क्योंकि हमारा सनातन धर्म यही चाहता है विश्व का कल्याण हो, सिर्फ अपना कल्याण ही, ये हमारा सनातन धर्म है। और अब तो कुछ दिन में कांवड़ यात्रा प्रारंभ होगी, तो कांवड़ यात्रा में पवित्रता से हमारा कांवड़ यात्रा करें और अपने ही समुदाय के लोगों से अपने आप में प्रसाद आदि जो भी लेना हो अपने समुदाय के लोगों से ही लिया जाए, न कि अपने आप में टोपी वालों से लिया जाए। क्योंकि आज से नहीं, तो जब से आए हैं 1600 वर्ष पहले से, तब से हमारे धर्म पे ही अपने आप में आघात करते हैं वो। इसलिए कम से कम हम आप अपने धर्म को बचा के रखें। फूल बेचने वाले वही हैं, फल बेचने वाले वही हैं, अन्न बेचने वाले, इसलिए अपनी दुकान से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, वो सब हिंदू ही हैं। इसलिए हिंदू की दुकानों से ही अपने आप में आप प्रसाद लें या फिर जो भी वस्तु लेनी है, क्योंकि भगवान की हमारा पूजा में लगे हुए और उनका स्पर्श मात्र हो जाए तो हमारा तो ऐसे ही किस दिन वो पवित्र हो जाएंगे। इसलिए कम से कम उनका स्पर्श न हो। हाँ, उसमें अगर रहीम रसखान जैसे हो तो बात अलग है। रहीम रसखान भी मुसलमान थे, वो भी धर्म का प्रचार करते थे, वो भी भगवान को मानते, तो वैसे अगर हों तब तो बात अलग है, लेकिन ऐसे मृक्षों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ठीक है। जैसे राकेश टिकैत ने भी एक बयान दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस तरीके का कोई कानून बनना चाहिए जो इस तरीके से ओरदंगी जो कावड़ लेकर जाते हैं इन पर रोक लगनी चाहिए या उस पर कानून बनाना चाहिए, अभी उन्होंने बयान दिया है। और उन्होंने एक चीज़ और कहा है, जैसे चिन्ह बनते हैं हरे रंग का तो वेजिटेरियन हो गया और लाल रंग का नॉन वेज हो गया, क्या ये चिन्ह बन जाए? ये बहुत है, नाम लिखने की क्या जरूरत है? नहीं, नाम जरूरी है, चिन्ह तो कोई लगा सकता है, नाम जरूरी है, नाम से पहचान में आ जाएगा। चिन्ह तो कोई हरा लाल पीला कोई लगा सकता है। अभी हम पलामू में देख के आए हैं, सारे मुसलमान लाल झंडा लगाए, हम तो पहली बार देखे, हम तो आज तक हरा ही देखे थे, उधर देखे तो अभी लाल झंडे लगे। तो ये तो चिन्ह तो कोई लगा सकता है, नाम लिखना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कावड़ नॉर्मल निकलती है ऐसे ही निकलना चाहिए। इस पर किस तरह की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इसमें तो डीजे गाजा बाजा लेके निकलना चाहिए धूमधाम से। उनका कहना था ना कि जैसे बहुत कंपटीशन होता है कि कोई 150 किलो की कावड़ ला रहा है, कोई 200 की, अपने वजन के अनुसार लाएं जो उठा वो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ले आएंगे भाई, उसमें हमारा आपके क्या, जिसका जैसा पुरुषार्थ होगा वैसा लेके आए। परिवार को कंट्रोल करना चाहिए, अपने बच्चों को जो उड़दंग मचाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, धर्म से जुड़ के रहना चाहिए। हमारा आपका मूल आश्रय धर्म ही है, वही यही आदेश करता है, अपने धर्म का परित्याग न करें। तो जैसे कावड़ जा रही है ऐसे ही जाने चाहिए। जी। हरियाणा का कावड़िया नशे के खिलाफ हरिद्वार से गंगाजल लेकर निकला, पहुंचा अंबाला रोड, हरियाणा के मुख्यमंत्री के आवास पर जाएगा। आपको बता दें, कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, ऐसे में कुछ कावड़िये पहले ही अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। ऐसा ही एक कावड़िया रविंदर तोमर सहारनपुर के अंबाला रोड से सोमवार शाम 6 बजे निकल रहा था, जो कि बग्गी के द्वारा यह यात्रा कर रहा है। उसे बग्गी को खुद ही खींच रहा है। उसने बताया कि वह हरियाणा का रहने वाला है और नशे के खिलाफ मुहिम चला रखी है। आपका नाम? रविंदर तोमर। रविंदर जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? क्या देखो जी, मैं जींद से रहा हूँ जो हरियाणा में, जिला जींद और तहसील सतीदा है। सतीदा से मैंने अपनी यात्रा चालू करी है, तो 20 जून को मैं चला गया सतीदा से हरिद्वार के लिए। हरिद्वार से जल उठाकर सीएम हाउस में जाऊंगा, क्योंकि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उसने हरियाणा के अंदर 700 शराब के ठेके बंद करे हैं। नशे के खिलाफ मैं चल रहा हूँ, इसलिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा मैं गंगा जल के साथ। इधर द्वार से आने लग गया। कब आ गए थे हरिद्वार? 20 जून को गया था और 1 तारीख को मैं हरिद्वार से चला था। कब तक पहुँच जाएंगे? देखो, सफर तो मेरा एक हफ्ते का है, 1 हफ्ता का जाने का, 1 हफ्ते का आने का है, तो ये ज्यादा दिन ज्यादा और सफर कम है। इसलिए मैं गांव में भी जाऊँ, नशे के खिलाफ का संदेश दें, युवाओं को मिलता रहा हूँ, टाइम लगाता जा रहा हूँ। क्यों 23 जुलाई में मैंने मुख्यमंत्री आवास में पहुंचना था। लेके चल रहे हैं, कुछ परेशानियाँ हो रही हैं? नहीं, परेशानियाँ थी कि दूध खा रखा, कि दूध खाने में परेशानी थोड़ा को सामने सुआ टीका मेडिसिन थोड़ा खा रखा। परेशानी देखो एक है, अगर युवा नशा छोड़ देगा,
युवाओं के लिए मैं परेशान झेल सकता हूँ। युवाओं में ज्यादा नशावलिया नशे के खिलाफ मेरी जो यात्रा है 6 महीने पूरे हो चुके हैं। 5 जून को तो 5 फरवरी से मैंने यात्रा चालू कर रखी है। 5 जुलाई को मैंने पूरे 6 दिन में थाना गागलेडी एवं सर्विलांस टीम ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। पुलिस लाइन में हुई प्रेस वार्ता। आपको बता दें, सोमवार दोपहर 2 बजे पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। थाना गागलेडी एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में हत्या के मुकदमे में वांछित 1 लाख रुपए के इनामी अभियुक्त अरमान उर्फ दीपू उर्फ सिप्पी को गागलेडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 1 अवैध पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस एवं 4 खोखा कारतूस 32 बोर, 1 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट बरामद की गई है। इस संबंध में पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित हुई और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने संबंधित जानकारी दी। देखिए, जो मामला है ये 2/2025 मुकदमा जो थाना गागलगढ़ी में लिखा गया था, जिसमें धारा 103, 332, 61, 191 और 190 BNS में और धारा 3/25 जो आर्म्स एक्ट में वांछित चल रहा था, एक नृशंस हत्या हुई थी। इसमें बेसिकली एक प्रॉपर्टी जो विवाद था, उस प्रॉपर्टी विवाद में जो योजना बनाई गई थी उसमें सुपारी देके जो शूटर है उसको बुलाया गया था और उसने जो है वो घर में घुस के जो सुरेश राणा और काका उनकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी थी और ये बड़ी नृशंस हत्या हुई थी और इस पे हमारी टीमें लगी हुई थी। और इसमें आज जो मेन शूटर है अरमान उर्फ दीपू उर्फ सिप्पी पुत्र जगसीर सिंह, ये रहने वाला जो है ग्राम सालीवाला रोड, चौटाला थाना, डबवाली सदर जिला सिरसा हरियाणा का है। तो इसकी आज गिरफ्तारी हुई है और ये पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। ये एक प्रोफेशनल शूटर है जिसका क्रिमिनल इतिहास भी है। इसके ऊपर में 7 मुकदमे लिखे गए हैं जो कि मेनली जो है हरियाणा राज्य के अंदर लिखे गए हैं। इसकी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है, क्राइम हिस्ट्री भी है, जो अभी एसपी साहब आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। तो आज जो है इसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है और इसमें जो इनके अन्य सदस्य हैं, इस टीम के अन्य सदस्य हैं, उसके पीछे भी पुलिस टीमें लगी हुई हैं और उनकी भी हम जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। 1 लाख का नामिया था, तो ये पुलिस की एक अच्छी कार्रवाई है। इसमें जो टीम है वो गागलेडी थाना और जो हमारी सर्विलांस और एसओजी की टीम है, उन लोगों ने ये किया है और 6 महीने की लगातार चेस करने के बाद में आज ये क्रिमिनल जो है वो पकड़ा गया है और इसके अन्य साथी भी जो है वो जल्दी ही पकड़े जाएंगे। और इसका जो डिटेल है, इसके अलावा जो घटना में जो सारी कार्रवाई हुई थी और इसके बाद में इसके पीछे की स्टोरी क्या है कि ये जो क्रिमिनल है उसका किस तरह का इतिहास रहा है, उसके बारे में एसपी साहब को। गुरुद्वारा रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को दिए गए मनोनयन पत्र। आपको बता दें, सोमवार दोपहर 2:30 बजे गुरुद्वारा रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, संगठन सृजन अभियान जिला संयोजक प्रदीप कंसल पहुंचे। इस दौरान सांसद इमरान मसूद ने कहा कि पूरे देश में पार्टी का संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है। राहुल जी के दिशा निर्देशन एवं खड़गे जी के मार्गदर्शन में कांग्रेस को बूथ लेवल तक मजबूत करने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। देखिए, पूरे देश में पार्टी का संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है और राहुल जी के दिशा निर्देश पे, खड़गे जी के मार्ग निर्देशन में इस काम को चलाया जा रहा है कि हम लोग कांग्रेस को बूथ लेवल तक मजबूती के साथ पहुंचाने का काम कर दें। और उसी के अंदर आज जिले की और शहर की कार्यकारिणी का उनको मनोनयन पत्र दिया गया और एक शपथ जो कांग्रेस के जनों ने लेने का काम किया, उसको लेने का काम किया। जी, पूरी कार्यकारिणी है 120 शहर के शहर और जिले के दोनों 120 लोग हैं कार्यकारिणी। बात करिए फिल्म आ रही है, उसके खिलाफ बहुत विरोध हो रहा है राजस्थान भाई। देखिए, क्या है कि सांस्कृतिक रूप से ये लोग लोगों को करप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बौद्धिक रूप से, और जो चीज देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करे उससे परहेज करना चाहिए। एक घटनाओं को चूज कर लेते हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं और भी हैं जो बहुत विभत्स हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं होगा। लेकिन आप नफरत पोषने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढते हो, तो नफरत पोष रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। SC/ST की आप बात करते हैं, कितने लोगों को आपने इस कार्यकारिणी में सदस्य बनाया है, उनको 35%।
35%। 2027 के चुनाव होने वाले हैं, आपके परिवार से कितने लोग जो है उस चुनाव में लड़ने वाले हैं? मेरे परिवार से 7 लोग लड़ेंगे, कहे सब लोग बैठेंगे। मेरा परिवार ये है, खून के रिश्तों का परिवार नहीं होता है, वैचारिक रिश्तों का परिवार है, और वैचारिक रिश्ता है कांग्रेस। ये परिवार ये लड़ेंगे। अभी आपने बात की ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहिए जो कि अवेलेबल हो 24 घंटे बाद में ढूंढना ना पड़े। आज के समय में अगर एमपी साहब के पास किसी को अपनी फरियाद लेके ना जाना हो तो कार्यालय पे ठीक है, ये कार्यालय नहीं खुलता है। और किसका कार्यालय नहीं खुलता भाई? परमानेंट कार्यालय ओपन है, परमानेंट कार्यालय ओपन है। परमानेंट मेरा घर के ऊपर पार्टी का जो ऑफिस है वो नहीं, महानगर ऑफिस भी ओपन है। और अभी हम लोग यहाँ बैठने की सेटिंग करने जा रहे हैं, यहाँ हम भी बैठा करेंगे खुद भी। भाई लोगों को परहेज करना चाहिए, ना निकले ऐसे टाइम पर। लोगों को परहेज करना चाहिए, ना निकले ऐसे टाइम के ऊपर। और दूसरी चीज, ये जो सारा का सारा नफरत का खेल है, हम इस नफरत को ही तो मिटाना चाहते हैं। हम तो मोहब्बत की बात करने वाले लोग हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं। साहब पटना में ये कहा जा रहा है कि जो लोग गठबंधन बनाना चाहते हैं, जो लोग गठबंधन बनाएंगे क्या कहेंगे? ऐसा है, इन लोगों का मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। ये मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। ना तो कोई गजवाइंद कर रहा, ना कोई भगवाइंद कर रहा। अरे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो, जो हिंदुस्तान था जिसके अंदर विविधताओं, उसके अंदर एकता का सूत्र था, वो था संविधान। उस संविधान को बचाओ, संविधान के लिए काम करो। भाजपा सनातन धर्म की बात करते हैं, दलितों पर अत्याचार में दिखाया जाता है, जब कोई ना कोई सनातन का कोई आता है तो क्या कहना है? ये भाजपा से पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे भाई? ये भाजपा से पूछो, भाजपा के लोग बताएंगे कि उनके लिए, दलितों के लिए उनके मन में क्या है। उनसे पूछो ये बात, हमसे मत पूछो। हम ना हिंदू का नारा दे रहे हैं, ना मुसलमान का नारा दे रहे हैं। हम तो किसी का नारा, हम हिंदुस्तान का नारा दे रहे हैं। और हिंदुस्तान का नारा ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। 2022 में महिलाओं को भागीदारी 40% दी गई थी, इस बार कितनी भागीदारी? हमारी कार्यकारिणी में अभी 20% हमने महिलाओं को रखा है, और हम लोग आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना कामयाब होता है समय बताएगा। बिहार में जो है मुहर्रम को लेकर विवाद हुआ है, क्या कहें? हर चीज में विवाद ही है, क्यों पूछ रहे हो यार? मोहब्बत की बात कर लो, हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं। विवाद जो कर रहे हैं उनसे पूछो।